डीरुक हिस्ट्री में खुश आमदीद। दोस्तों, मिस्र के सहराओं में खड़े ये अहराम सिर्फ पत्थरों के ढेर नहीं बल्कि एक ऐसी मुन्ना है जिन्हें आज तक दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान भी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके। कहा जाता है कि इन अहराम को बनाने वाले मजदूर नहीं बल्कि कोई और ताकत थी। कुछ लोग मानते हैं ये ताकत इंसानी नहीं बल्कि मावराई थी। क्या ये अहराम वाकई फिरौन की कब्रें हैं, या फिर उनके नीचे कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आज भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? आइए आज हम अहराम मिस्र की तारीखी हकीकत और उनके खौफनाक पहलुओं का पर्दा चाक करते हैं। तकरीबन 4500 साल पहले, जब इंसान के पास आज जैसी मशीनरी नहीं थी, इस वक्त ऐसे बुलंद व बाला अहराम तामीर किए गए जिनके हर पत्थर का वजन कई टन है। सवाल यह है कि हजारों पत्थर सहरा में कैसे लाए गए? कुछ मौरखीन कहते हैं कि हजारों गुलामों ने खून पसीना बहाकर ये अहराम बनाए। लेकिन क्या इंसान इतनी बड़ी इमारत बगैर जदीद टेक्नोलॉजी के बना सकता है? ये सवाल आज भी मिस्ट्री है। दोस्तों, सबसे ज्यादा खौफनाक कहानी फिरौन के लनती मकबरों की है। कहा जाता है जो भी उन कब्रों को खोलता है इस पर बद्दुआ लग जाती है। 1922 में एक बरतानवी माहिर आसार कदीमा हावर्ड कार्टर ने तूत अनख आमून का मकबरा खोला। इसके बाद मकबरा खोलने वाली टीम के कई अफराद पुरअसरार बीमारियों और हादसात में मर गए। लोगों ने इसे कर्स ऑफ द फेरोज यानी फिरौन की लानत का नाम दिया। क्या यह महज इत्तेफाक था, वाकई उन कब्रों की हिफाजत कोई मावराई ताकत कर रही है? जदीद टेक्नोलॉजी जैसे कि 3D स्कैनर्स ने यह बात साबित की है कि अहराम के अंदर कुछ ऐसे खाली कमरे मौजूद हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखे। सवाल यह है कि ये खाली कमरे किस मकसद के लिए बनाए गए थे? क्या ये खजाने के लिए थे, या फिर ये ऐसी जगहें हैं जहां फिरौन के साथ दफन की गई अशिया अभी तक महफूज है? कुछ मुहक्किकीन तो कहते हैं कि उन कमरों में ऐसी चीजें छपी हैं जो इंसानियत को हिलाकर रख देंगी। इसीलिए हुकूमत मिस्र किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं देती। अहराम सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि उनके अंदर ऐसी मखलूक सो रही है जो कभी इंसान हुआ करती थी। जी हाँ, ममीज। फिरौन और उनकी मलिका को एक खास अमल से महफूज किया गया ताकि उनके जिस्म कभी ना सड़। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि कुछ ममियों के जिस्म पर ऐसे जख्म और किट लगे मिले जैसे इन पर मरने के बाद भी कोई हमला हुआ हो। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी लिखा है कि जो लोग उन ममियों पर तजर्बे करते हैं वो खुद पुरअसरार बीमारियों और खौफनाक ख्वाबों का शिकार हो जाते हैं। क्या ये महज वहम है, या फिर ये मुर्दा लाशें आज भी अपनी हिफाजत खुद कर रही है? दोस्तों, कई साइंसदान मानते हैं कि अहराम की तामीर में इंसान अकेला नहीं था। अहराम के अंदरूनी रास्ते, उनकी सिमतें और सितारों के साथ उनका ताल्लुक इस कदर हैरान कुन है कि लगता है जैसे उन्हें किसी और दुनिया की मखलूक ने बनाया हो। कुछ लोग तो मानते हैं कि अहराम असल में एंशंट एलियन स्पीसशिप्स के अड्डे थे। क्या यह मुमकिन है कि फिरौन ने आसमानों से आने वाली मखलूक के साथ कोई मुआहिदा किया था? ये सवाल आज भी बेजवाब है। मिस्र आने वाले कई सयाहों ने दावा किया है कि उन्हें अहराम के अंदर कदम रखते ही कोई नजर न आने वाली ताकत घूरती है। कुछ लोगों ने रात को अहराम के करीब चीखों और ढोल की आवाजें सुनने का जिक्र किया है। ये सब कुछ सुनकर कई लोग तो अहराम के अंदर जाना ही बंद कर देते हैं। क्या ये कब्रों की हिफाजत करने वाली रूहें हैं, या फिर ये महज इंसान के दिमाग का खौफ? दोस्तों, अहराम मिस्र इंसानियत की सबसे बड़ी पहेली है। ये न सिर्फ तारीख का हिस्सा है बल्कि एक ऐसा राज भी है जो शायद कभी मुकम्मल तौर पर ना खिल सके। क्या ये अहराम सिर्फ कब्रें हैं, या उनके नीचे कोई और ही दुनिया छपी है? क्या वाकई फिरौन की लानत आज भी जिंदा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हकीकत अक्सर कहानियों से ज्यादा खौफनाक होती है।